हम पिछले सप्ताह को महा महाप्रधान सप्ताह के रूप में देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं महाकुंभ, इसमें हम देखते हैं महाप्रबंधन, हम इसमें देखते हैं महाअभियान, हम इसमें देखते हैं महाआस्था, हम इसमें देखते हैं महापर्दा और हमारे सामने है महाशोक। तो हम पहले तो उस शोक संतप्त परिवारों के लोगों को और उस मृतक आत्मा को के प्रति अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, जो जिनके परिवार आज की तारीख में भी ढूंढ रहे हैं कि उनके जो लोग बिछड़े हैं और लगभग मर चुके हैं या फिर मान चलिए मर चुके हैं। जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं कि 30 लोग मरे हैं, 45 लोग मरे हैं, लेकिन वहां जो प्रबंधन हुई, जो व्यवस्था हुई है, और ये कहा जा रहा है कि एक जगह खाली घटना हुई है और अब तक तो साफ स्पष्ट रूप से घटना निकल के आ गई है कि वो घटना 6 जगह हुई है, 6 जगह भगदड़ मची है। और तमाम वीडियोस भी आ रहे हैं कि उन लाशों को, उनके सामानों को व्यवस्थित करने के लिए, महाव्यवस्था के तहत व्यवस्थित करने के लिए लोडर का इस्तेमाल हुआ है, ट्रकों का इस्तेमाल हुआ है, ये बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है और उससे जमीन खोद करके उसके अंदर सबको डाल दिया गया है। और ये हमारी व्यवस्था जो महाप्रबंधन कर रही है, वो महाप्रबंधन ये कर रही है कि जो हमारी सरकार 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रही थी कि 40 करोड़ लोग आएंगे और हम 100 करोड़ की व्यवस्था किए हैं। मतलब पूरे देश को, पूरी दुनिया को इन्होंने आश्वस्त किया था कि चाहे जितने लोग आवे, उनके लिए पूरी व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, उनको नहाने की व्यवस्था है। वो सरकार आज की तारीख तक केवल पाया खोया अगर केंद्र से अगर लोग करते तो अब तक उसके डाटे आ गए होते कि कितने लोग खोए हैं, कम से कम इतना तो बता दो, कितने लोग मरे हैं, जितनी लाशें आपके यहाँ गई हैं, जितनी लाशें डिस्पैच हुई हैं आपके यहाँ से, वो तो आप बता सकते हो। लाशें जो डिस्पैच हो रही हैं, उनकी स्थिति यह है कि लोग रोते बिलखते जा रहे हैं, अपने परिजनों को लेने के लिए उनके परिजनों से पैसा मांगा जा रहा है और उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं हो रही है। उसका कारण केवल वही है कि उन्होंने घोषणा किया कि हम उनके परिजनों को 50 लाख रुपया देंगे, उसको देना न पड़े, मतलब उनको छिपाया जा रहा है, छिपाना पड़े। और महाप्रबंधन यहाँ तक है कि वह संगम नोज, जहां के लिए इतना बड़ा विज्ञापन किया जा रहा था कि आप आइए, सारी व्यवस्था है, आज वो संगम नोज पूरा का पूरा ढक दिया गया है मोदी और जोगी के पोस्टर से, बड़े बड़े कटआउट से ढक दिया गया है कि लोग उस दुर्दान जगह को, आज की तारीख में तो वो जगह दुर्दान जगह हो गई है, उस दुर्दान जगह को कोई देखने की हिम्मत न कर सके या कोई देख न पावे। और परिणाम ये हुआ है कि जो महास्नान हुआ करता था, मौनी अमावस्या के ये स्नान पर अब तक की परंपरा थी कि सारे अखाड़े, विशेष रूप से व्यापी व्यवस्था होती थी, लेकिन वो व्यापी व्यवस्था थी, ये साधु संतों के लिए होती थी, अखाड़ों के लिए होती थी। उन लोगों ने उस दिन पूर्णतः बहिष्कार किया। 13 अखाड़े, चारों शंकराचार्य उस घटना के बाद से उन्होंने बहिष्कार किया और उसके बाद ये इनका महाप्रबंधन उसको लग करके उन सारे अखाड़ों को मैनेज किया और 3 शंकराचार्य को भी लगभग व्यवस्थित कर लिया है। लेकिन एक शंकराचार्य अड़ा हुआ है, बनारस का खड़ी शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद, वो अड़े हुए हैं कि आपने हमको झूठ क्यों बताया। हमारे सनातन परंपरा में है कि हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे देश का अगर कोई आदमी मरता है तो हम उसका शोक मनाते हैं, हम उस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हम ये पाठ करते हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं, कोई नहीं मरा है, और फिर उसके बाद से सारे अखाड़े जो उसका बहिष्कार किए थे उनको परसू कर करके उनको भेजा गया स्नान करने के लिए। और वो सारे लोग अब आज की तारीख में स्वामी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उन सारे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, जिन अखाड़ों के, जिनके सारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, रामा स्वामी, पता नहीं क्या 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 करके इन लोगों ने अपने सारे बुजुर्गों को वहां पर इन लोगों ने भर रखा है। उन्होंने मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है कि मुक्तेश्वरानंद तो शंकराचार्य है ही नहीं है, ये अवैध शंकराचार्य है। तो इन सारी चीजों के लिए
ये बहुत ही खेद का विषय है। और जोगी को सेव करने के लिए जिस स्तर पर आकर के हमारा उपराष्ट्रपति वहां पर, अभी कहा जा रहा है कि वीआईपी व्यवस्था खत्म हो गई है, उपराष्ट्रपति वहां आया है वीआईपी व्यवस्था के तहत, तामझाम के तहत, और उसने जिस तरीके का शर्मनाक बयान दिया है कि इतने बढ़िया व्यवस्था हुआ, वो अभिभूत है। तो ऐसे शर्मनाक सप्ताह के रूप में ये हमारा सप्ताह माना जाएगा। सुर्खियां बटोरने वाला सप्ताह भी इस बीच आया है, महासुर्खियां बटोरने वाला सप्ताह कि सारे ये मध्यम वर्ग के लिए टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन जब आप 80 करोड़ लोगों